डॉक्टरों ने कहा कि उनका ऑपरेशन अच्छा रहा और इविचिन अभी गहन देखभाल में रहेंगे। राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की के कार्यालय ने कहा कि पश्चिमी कंपनियों ने मास्को पर प्रतिबंधों के बावजूद रूस को $2.9 बिलियन मूल्य के घटक दिए, जिनका उपयोग 2023 के पहले 10 महीनों में सैन्य उत्पादन के लिए किया जा सकता है। इसमें यह भी कहा गया है कि रूस के सैन्य सामानों का 2023 आयात फरवरी 2022 में पूर्ण पैमाने पर आक्रमण से पहले दर्ज किए गए स्तर का 90% था। कार्यालय ने ज़ेलेंस्की के चीफ ऑफ स्टाफ एंड्री यर्मक और माइकल मैकफॉल के नेतृत्व में एक कार्य समूह द्वारा किए गए शोध का उल्लेख किया। मास्को में पूर्व अमेरिकी राजदूत शोध में सैन्य वस्तुओं पर निर्यात नियंत्रण प्रतिबंधों को दरकिनार करने के रूसी प्रयासों की जांच की गई। ज़ेलेंस्की के कार्यालय ने कहा 250 से अधिक पश्चिमी कंपनियों के उत्पाद नष्ट किए गए या पकड़े गए रूसी हथियारों के नमूनों में पाए गए। ब्रिटिश विदेश सचिव डेविड कैमरन ने अमेरिकी सांसदों से यूक्रेन को नई सहायता को मंजूरी देने की अपील करते हुए कहा है कि यह रूस को तुष्ट करने के लिए नहीं बल्कि अमेरिकी हितों की पूर्ति करेगा। राष्ट्रपति जो बिडेन के प्रशासन ने 2023 के अंत में यूक्रेन को सैन्य सहायता का अंतिम बैच आवंटित किया, क्योंकि यह प्रतिद्वंद्वी रिपब्लिकन पार्टी के विधायकों को नई फंडिंग में लगभग $61 बिलियन की मंजूरी देने के लिए मनाने के लिए संघर्ष कर रहा है। मौलिक रूप से कांग्रेस का बहुमत समर्थन में है। हमें बस इसे खोजने की जरूरत है, कैमरून ने स्विट्जरलैंड के दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में संवाददाताओं से कहा। पूर्व कंजर्वेटिव प्रधानमंत्री ने कहा कि यूक्रेन का युद्ध यूरोप को प्रभावित करता है, लेकिन यह अमेरिकी सुरक्षा के बारे में भी है। उन्होंने कहा, इतिहास हमें दिखाता है कि यदि आप यूरोप में किसी हमलावर को खुश करते हैं, तो हमलावर और अधिक के लिए वापस आता है। एक कार्यकर्ता को कैद किए जाने के बाद रूसी पुलिस ने बशकोरतोस्तान के सुदूर पूर्वी क्षेत्र में एक बड़े विरोध प्रदर्शन को दबा दिया। बेमाक शहर की एक अदालत द्वारा स्वदेशी अधिकार कार्यकर्ता फेल अल्सिनोव को दंडात्मक कॉलोनी में 4 साल की सजा सुनाए जाने के बाद विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। कुछ लोगों का अनुमान है कि उनके 3000 समर्थक विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए, जो इसे यूक्रेन के खिलाफ युद्ध की शुरुआत के बाद से रूस में सबसे बड़ी रैलियों में से एक बना देगा। गिरफ्तारी के खतरे के कारण रूस में बड़े विरोध प्रदर्शन असामान्य है। युद्ध का विरोध करने के लिए पिछले 2 वर्षों में हजारों लोगों को गिरफ्तार किया गया है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने कहा कि यूक्रेन ने एक दिन में खेरसोन क्षेत्र में 25 सैन्य कर्मियों और 2 ग्वोज़्दिका स्वचालित तोपखाने इकाइयों को खो दिया। एक बयान में कहा गया है कि खेरसोन दिशा में खेरसोन क्षेत्र के त्यागिंकी और इवानोव्का की बस्तियों के क्षेत्रों में 35वीं और 37वीं समुद्री ब्रिगेड की इकाइयों को आग से नुकसान हुआ, जिससे 25 सैन्य तक यूक्रेनी सशस्त्र बलों का नुकसान हुआ। कार्मिक 3 वाहन और 2 ग्वोज़्दिका स्वचालित तोपखाने इकाइयां। रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया ज़खारोवा ने कहा कि यूक्रेन और ब्रिटेन के बीच सुरक्षा समझौते का मतलब है कि यूक्रेन को बातचीत के माध्यम से संघर्ष को हल करने की कोई उम्मीद नहीं है। उन्होंने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि यूक्रेन को एंग्लो सैक्सन के साहसिक कार्यों में सौदेबाजी की चिप के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है और वर्तमान यूरो अटलांटिक और रूसी विरोधी टकराव के रास्ते पर रखा जा रहा है। क्षेत्रीय गवर्नर व्याचेस्लाव ग्लैडकोव ने कहा कि यूक्रेन की वायु सेना ने बेलगोरोड क्षेत्र के रेप्याखोवका गांव के बाहरी इलाके में बमबारी की, जिससे बिजली लाइन क्षतिग्रस्त हो गई और गांव के निवासियों की बिजली काट दी गई। कोई हताहत नहीं हुआ। बिजली लाइन क्षतिग्रस्त हो गई और रेप्याखोवका गांव में ग्राहकों का संपर्क टूट गया, उन्होंने अपने टेलीग्राम चैनल पर लिखा। क्षेत्र के गवर्नर रोमन स्टारोवॉइड के अनुसार एक यूक्रेनी कामिकेज ड्रोन कुर्स्क क्षेत्र के स्वेर्डलिकोवो गांव में गिरा, जिससे एक आवासीय इमारत क्षतिग्रस्त हो गई। उन्होंने अपने टेलीग्राम चैनल में लिखा, कोई भी निवासी घायल नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि एक आवासीय इमारत का मुखौटा छर्रे से क्षतिग्रस्त हो गया, खिड़कियां टूट गई और उसके पास एक कार क्षतिग्रस्त हो गई।